3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राज्य सरकार के कोरोना पर जारी पोस्टर, राजस्थान सतर्क है कि धज्जियां उड़ाते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पंचशील राजकीय शहरी सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर कविया की कोरोना संक्रमित से बातचीत वायरल। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पंचशील में रहने वाले कोरोना संक्रमित जो कि 17 सितंबर को राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील द्वारा जांच करने पर पॉजिटिव पाया गया था। संक्रमित ने 9वें दिन तकलीफ होने पर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कविया से फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने मरीज को किस तरह से जवाब दिया, पहले इसे सुने। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए भैया। कौन बोल रहे हैं भैया? पंचशील डिस्पेंसरी से। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इधर पंचशील से। हाँ जी, बोलिए। ये भी आप आए थे उस दिन घर पे, 17 तारीख की बात है। आप पॉजिटिव आए क्या? नहीं, आपको पता नहीं है सर? नहीं, अरे यार भाई, मेरे पास है 70 है, मुझे थोड़ी पता होगा यार, एक ही थोड़ी है, पता नहीं है। तुम बताओ ना कहाँ से बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम्हारे बताओ ना कहाँ से बोल रहे हो, हमें पता थोड़ी होता है। हमें तो आपने फोन किया था ना 18 तारीख को, आप फोन करके घर पे कह के गए थे। कोविड पॉजिटिव है क्या, ये बताओ। हाँ जी। कहाँ, कौन से मकान नंबर बताओ। 2/171। अब क्या चाहिए आपको? नहीं चाहिए क्या, आप आए वापिस 8 या 9 दिन हो गए अभी। हम आते ही नहीं है भैया, हम तो 17 दिन तक नहीं आते, हमारा कोई ना काम ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? भैया टीम आती है क्या? टीम का काम तो एक बार दवाई देना हो। नहीं, आप क्या कह रहे हो? आप कह के क्यों गए थे फिर घर पे? क्या? फैमिली मेंबर्स को कि ये पर्चे नंबर लिख के दे के जा रहा हूँ आपको, नंबर, कोई काम हो तो बताना। तो काम, और ये तो करो, काम बताओ। आते थोड़ी घर पे थोड़ी आएंगे यार। तो आपने चेक भी करा टेम्परेचर वगैरह कुछ भी? अरे कुछ नहीं करते हम, कोविड को कैसे चेक करेंगे यार? हाँ जी। इक्विपमेंट भी कुछ नहीं दोगे? इक्विपमेंट भी नहीं दोगे आप? कुछ भी? कुछ नहीं देंगे। दवाई दे दी ना, बस ठीक हो। तुम्हें तकलीफ हो तो बताओ, तकलीफ है। यदि तुम इमरजेंसी होगी तो हम जेल में रेफर कर देंगे। तुम बताओ तकलीफ है, अभी गाड़ी आ जाएगी, रेफर कर देंगे। करेंगे वापस? क्या टेस्ट नहीं करते हम? 17 दिन कम्प्लीट होने 18 दिन फिट कर देते हैं। हाँ जी। और 17 दिन कम्प्लीट होने के बाद 18 दिन फिट कर देते हैं हम, बिल्कुल फिट। टेस्ट नहीं होता हमारे यहाँ दोबारा। टेस्ट भी नहीं होता है तो फिर क्या बता पड़ता है? फिर कुछ नहीं पड़ता, हम लिख के देते हैं कि नेगेटिव है। और बोल। अरे यार, हैं? हम लिख के देते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव है, फिट है। कविया जी, एक तो थोड़ा सा ढंग से बात करेंगे आप। सर यार, आप पता नहीं सुनो मेरी बात, ढंग से बात करोगे आप? ढंग से बात करोगे तो वही पूछना हूँ ना, मेरे को पता थोड़ा ना, मैं बार बार पॉजिटिव थोड़ा ना होता हूँ। तो आपके कोई तकलीफ है तो बताइए ना। मैं यार, तो मैं बार बार मैं पूछूंगा किससे? फिर नंबर क्यों लिख के गए थे आप? नहीं, नंबर लिखो तो आप क्या मेरे पे यही काम है, आपको मैं जवाब देता रहूंगा? हाँ जी। आप यही काम है कि आपका काम है। आप फोन क्यों करा था आपने उस दिन? नहीं, क्या तो आपको दवाई दे दी? आपके साथ मैडम कौन आए थे, उनसे बात कराओ पहले तो। 4 दिन आप 4 बार फोन करा था आपने, सुबह शाम उस दिन 6 बजे से। अरे तुम्हारे कोई तकलीफ हो तो ही तो बताओगे हमें। फिर आप कह रहे हो मेरे को, मेरा काम थोड़ा नहीं। अरे हाँ, मेरा नहीं है आने का काम। मेरा नहीं है। डिस्पेंसरी बैठते हो ना? डॉक्टर नहीं आता है किसी के घर पे। अरे आप क्या कह रहे हो कि आपका काम नहीं है ना? ये मेरा नहीं है, डॉक्टर का आने का काम नहीं है, डॉक्टर का इलाज करने का काम है। दवाई दे दी, आपको कोई तकलीफ है तो हमें बताइए, हम आपको जेल में रेफर कर देंगे। 27 तारीख जो आप लिख के गए हो, क्या तारीख लिख के गए हो, क्यों लिख के गए हो? फिटनेस की तारीख है, यदि फिट हो गए तो 27 तारीख को आ जाए, हम 28 तारीख को आपको फिट कर देंगे। नहीं, 27 तारीख को फैमिली आएगी वहाँ पे। एक आदमी जो पॉजिटिव है वो ही फिट होगा।
हाँ, तो बाकी फैमिली को आप क्वारंटाइन करके गए हो, तो वो सब फ्री हो जाते हैं ना सर। हाँ? एक पॉजिटिव है, कॉन्टेक्ट वाले सारे फिर फ्री हो गए, कौन हो गए? सारे फ्री हो गए। यदि कोई सर्विस करता है वो हमसे सर्टिफिकेट ले जाए। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, आपका पूछने का भी लाइबिलिटी है। आप जैसे फोन कर रहे थे ना पहले दिन, आप तो मुझे बोल रहे कौन बोल रहा, तो फिर आपके नंबर लिखे हुए ना मेरे। हाँ तो मेरे को तो ढूंढने पड़े ना सर। नंबर भी आप क्या लिख के गए हो उसमें, आप पर्चे पे देखना आप। हाँ लिख के गए हैं सर, नंबर लिख के गए हैं। हाँ लिख के गए, इसीलिए पूछना पड़ रहा है आपको। पंचशील में रहने वाले संक्रमित ने बताया कि उसे पॉजिटिव आने पर घर में ही क्वारंटाइन किया गया है, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी क्वारंटाइन कर रखा है। ऐसे में आज 9 दिन गुजर जाने के बाद डॉक्टर कविया से संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमारा काम आपके पास आने का नहीं है, आपको दवा दे दी, हमारा काम खत्म। 17 दिन बाद हम आपको नेगेटिव की रिपोर्ट दे देंगे। जब उनसे पूछा कि जांच की जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब कोई जांच की जरूरत नहीं है, सभी को फिट घोषित कर देंगे। तो देखा आपने किस तरह से राज्य सरकार के हैशटैग राजस्थान सतर्क है की पालना अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही है। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने 10 दिन होने के बाद मैंने उस नंबर पे जो स्लिप थी उस पे देखा, उस नंबर पे से मैंने कॉल किया उन्हें। मैंने कहा भैया आज 10 दिन हो गए हैं, आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि भाई टेस्ट का क्या है, टेस्ट करवाना है नहीं करवाना है। बोले आप भूल कौन रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं हूँ, आप लोग आए थे। मैंने कहा आपको ध्यान में नहीं है कि आप कि भैया टेस्ट कराना है, क्या कराना है? बोले आप पॉजिटिव आए हो क्या? मैंने कहा हाँ पॉजिटिव आया था, तभी तो आप लोग आए थे घर पे। तो उनसे डिस्कस किया, बट जो पर्सन थे उन्होंने बहुत मिसबिहेविंग किया और 2 से 3 बार फ़ोन काट दिया और उसके बाद कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये कि है ना हम लोग घर पे विज़िट करें और हमारी कोई तो मैंने उन्हें कहा कि सर इट्स अ मॉरल एक्टिविटी, कि मैंने कहा आप एक बार सजेस्ट कर देते कि मुझे क्या कराना है उसके बाद में। और फैमिली भी है, मेरी एक मदर है, वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। पापा और ब्रदर हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं और हमने उन्हें मना कर दिया था कि आप प्लीज़ अभी इस टाइम पीरियड पे मत आइएगा। तो ड्यू टू अगर मैं सिंगल पर्सन और फैमिली में है तो आप एक वैसे तो फैमिली मेम्बर्स सभी रूटीन रिलेटिव्स फ्रेंड्स बहुत सारे कॉलोनी मेम्बर्स हो गए या सभी है वो कंटिन्यू फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। कोविड के रीज़न के भी कहेंगे और सबको केयर है। तो एक रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होने के कारण मैं भी ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं नहीं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट है कि आप किसी सीनियर सिटीज़न, कोई सिंगल लेडी, देखिए एक कोविड कंटिन्यू चल रहा है, कल चलता रहेगा, पता नहीं किसको है, तो आप उसको कंटिन्यू थोड़ा सा फॉलो करें। और इट्स अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं और आप आपका कांटेक्ट नंबर दे के जा रहे हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें और रूटीन गाइड करें आपका एज़ पर जो भी आपको डिपार्टमेंट से आपको ऑलरेडी आपको एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है कि आप किसी पेशेंट को गाइड करें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आपात बैठक में श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने लिया निर्णय, नवरात्र में गरबों के नहीं होंगे आयोजन। बैठक में चाइना के उत्पादों के बहिष्कार का भी लिया गया निर्णय, व्यापारी न खरीदेंगे न बेचेंगे चाइना का सामान। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। शनिवार को श्री अजमेर व्यापार महासंघ की आपात बैठक घसेड़ी बाजार में आहूत की गई।
महासंघ के उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए नवरात्र के दौरान गरबों का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के चाइना बाइकॉट का समर्थन करते हुए व्यापारी वर्ग चाइना का कोई भी उत्पाद न खरीदेगा न बेचेगा। जिस तरह से केंद्र ने चाइना के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, वैसे ही व्यापारी वर्ग ने भी चाइनीज उत्पादों पर बैन लगाने के लिए संकल्प लिया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की आज एक आपात मीटिंग करी गई, जिसमें हम ही सभी महासंघ के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद हैं। हम सबने एक निर्णय लिया, इस बार कोविड-19 को देखते हुए पहला निर्णय तो हमने ये लिया है कि शहर में पूरे देश में बीमारी बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। उसको देखते हुए हमने सबने निर्णय लिया है हम इस बार कोई भी गरबे नहीं कराएंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। और जो चीन जो हमारे उत्पाद से जो उनसे माल मंगा के भेजते थे, हमने उनको जो आर्थिक स्थिति मजबूत करी है, उस स्थिति को हम जो कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि चाइना और भारत का युद्ध चल रहा है और चाइना भारत को परस्पर आंखें दिखा रहा है, तो हमने निर्णय लिया है कि हम चाइना से न कोई सामान खरीदेंगे न चाइना का कोई सामान। सारे आगामी त्योहारों को देखते हुए हम हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। महेंद्र बंसल, उपाध्यक्ष श्री अजमेर व्यापार महासंघ। दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, धान मंडी के होटल व्यवसायी मिले पुलिस अधीक्षक से गंज सर्किल पर ट्रैफिक रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग हटाने की होटल व्यवसायियों ने की मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। शनिवार को दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, धान मंडी के अनेक होटल व्यवसायियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा बताई और राहत देने की मांग की। होटल व्यवसायी जय पमनानी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगभग 5 महीने तक होटल व्यवसाय भी बंद रहा। अब जब अनलॉक प्रक्रिया के तहत होटल व्यवसाय को खोलने की छूट मिली है, तो अजमेर के गंज सर्किल पर ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को वहीं रोक दिया है, जिससे दरगाह आने वाले जायरीनों जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है, उनके वाहन होटल तक नहीं पहुंच पाते। जबकि अधिकतर होटलों में पार्किंग सुविधा है, साथ ही लोंगिया में नगर निगम की भी विशाल पार्किंग है, लेकिन गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं मिलने से होटल व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक से बैरिकेडिंग हटाकर होटल व्यवसाय को राहत देने की अपील की गई है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, समस्या ये है कि हम लोग दिल्ली गेट बाजार से आए हैं, होटल लाइन से हम लोग संपर्क रखते हैं, होटल इंडस्ट्री वाले हैं हम लोग। और अभी जैसे काफ़ी पहले तो कोरोना की इतनी मार रही है पब्लिक पर, कोरोना ने से हम लोग काफ़ी परेशान रहे। उसके बाद अब जैसे ही कोरोना महामारी से थोड़ी सी राहत मिली है, बाज़ार होटलें खुली हैं दरगाह खुलने के बाद, तो गंज में ये सारे अभी बैरिकेड्स लगा रखे हैं पुलिस ने, ताकि गंज से ऊपर गाड़ियां आ नहीं पाती हैं। वो जो भी समस्या है ट्रैफिक की है कुछ है, लेकिन जैसे काफ़ी होटल हैं जिनके पास अपनी पार्किंग है, कमर्शियल पार्किंग है, पूरा हर चीज़ के राइट्स हैं, तो उनके पास भी गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं। ग्राहक भी काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि ग्राहक अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आता है, उसके बावजूद वो होटल तक पहुंच नहीं पाता, तो ग्राहक भी नाराज़ होता है और काफ़ी मतलब परेशानी है। जैसे कि होटलें जो सिर्फ नीचे वाले होटल हैं 2-4, पहले भी दिल्ली गेट तक ही आती थी और गाड़ियाँ पहले भी दिल्ली गेट तक आती थी,
ऊपर भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने पार्किंग बना रखी है, दिल्ली गेट से ऊपर जाकर लौंगिया मोहल्ला में करीबन 250-300 गाड़ियों की पार्किंग है। वहाँ पर फ्री पार्किंग है नगर निगम की तरफ से, लेकिन गाड़ियाँ वहाँ तक अब पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि गंज में रास्ते बंद कर रखे हैं और गंज के बाद दिल्ली गेट तक कम से कम 60-65 होटलें हैं जो सब परेशान हैं। बहुत परेशानी होती है जी, आज एसपी साहब से मिले थे हम लोग। आपका नाम? जय पमनानी, होटल जय पैलेस से। 28 और 29 सितंबर को होंगे पंचायत राज के प्रथम चरण के चुनाव। कोरोना को देखते हुए मतदान दलों को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने की दी जा रही है ट्रेनिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण में 27 सितंबर रविवार को जवाहर स्कूल से मतदान दल रवाना होंगे। इससे पहले शनिवार को सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद वर्मा ने जवाहर स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायत और अजमेर ग्राम पंचायत के खोरी और कड़ेल 2 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को सामग्री देकर तैयारी कराई जा रही है। कल सुबह केकड़ी के लिए 96 और अजमेर ग्रामीण के लिए 11 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कुल 107 में से 11 पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी पोलिंग पार्टियों को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के किट अलग से दिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सतर्कता और सुरक्षा के साथ मतदान कराने की हिदायत दी गई है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कोरोना काल को देखते हुए मतपेटी में यहाँ पर तैयारियां चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क ये भी पार्टियों को वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव का पोस्टर भी दिया जा रहा है। और कितने दिन के चुनाव हैं? चुनाव पार्टियां कल रवाना होगी। परसों पोलिंग का डे है और उसके बाद तरसों जो है उप सरपंच का निर्वाचन करा के वो दिन में आ जाएंगे वापस। किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियां लगभग पूरी है। कल सुबह वितरित हो जाएगी टाइम से। राकेश अग्रवाल। चुनाव ये देखकर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी तो कितनी पंचायतों में चुनाव हैं और कितनी पंचायत समितियों के? पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कल जवाहर विद्यालय से मतदान दल रवाना होंगे। इसमें केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में चुनाव है और अजमेर ग्रामीण की 2 ग्राम पंचायत खोरी और कड़ेल में पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव है। इसमें केकड़ी पंचायत समिति के लिए 96 पोलिंग पार्टीज़ गठित की गई हैं और अजमेर ग्रामीण की 2 पंचायतों के लिए 11 मतदान दलों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कुल 107 पोलिंग पार्टियों के अलावा 11 पोलिंग पार्टीज यानी कि 10% पोलिंग पार्टीज़ वो रिजर्व में रहेंगी जो आवश्यकता पड़ने पर काम में ली जाएंगी। मतदान दलों की रवानगी के लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और कल दिनांक 27 सितंबर को मतदान दलों को रवाना करेंगे। सर, कोरोना के बाद पहले चुनाव हैं तो उसको लेकर भी किस तरह की व्यवस्था बनेगी? कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है उसकी पालना करने के लिए सख्त निर्देश मतदान दलों को प्रशिक्षण के समय भी दिए गए हैं और कल जो द्वितीय प्रशिक्षण रवानगी के समय दिया जाएगा उसमें भी पूरे निर्देश दिए जाएंगे। इसमें मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स का प्रयोग तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग
की पालना भी करनी है और साथ ही विशेष तौर से अगर कोई कोविड पॉजिटिव मतदाता है तो उसके लिए किस तरह से पूरी प्रक्रिया करनी, इसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक मतदान दल को पेन लिखने के लिए दिए गए हैं ताकि मतदाता हस्ताक्षर करे तो वो अपना स्वयं के पेन का उपयोग नहीं करके और मतदान दल द्वारा दिए गए पेन का उपयोग करेगा। और वो पेन भी जो है एक घंटे में मतदान दल द्वारा चेंज किए जाएंगे और उनको समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। और साथ ही और दूसरी चीज़ों में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पूरी पालना हो और साथ ही मतदान दल के जो सदस्य हैं वो भी इससे सुरक्षित रहें और कोई मतदाता भी किसी तरह से वहाँ आकर के संक्रमित नहीं हो और दूसरों को संक्रमित नहीं करे, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो ये हैंड ग्लव्स प्रत्येक मतदाता को देंगे या किस तरीके से? हैंड ग्लव्स पोलिंग पार्टीज है वो ग्लव्स का यूज़ करेगी। मशीन बार टच होती है तो हाँ, तो उसके लिए उसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था रहेगी। हाथ सैनिटाइज करके जाएंगे मतदाता, सैनिटाइजर प्रत्येक पोलिंग पार्टी के पास रहेंगे तो मतदाताओं को हाथ सैनिटाइज करने के कुंदन नगर वार्ड 45 में लगा स्वास्थ्य चिकित्सा जांच शिविर। स्वास्थ्य संबंधी जांचों के साथ कोविड-19 की हुई जांचें, निःशुल्क दवाओं का किया गया वितरण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के निर्देशानुसार आज वार्ड नंबर 45 कुंदन नगर सामुदायिक भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी, दंत चिकित्सक डॉक्टर वैभव सहित अन्य चिकित्सकों ने सेवाएं दी। डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी ने बताया कि शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच, स्वास्थ्य संबंधी जांचों के साथ कोविड-19 की भी जांच की जा रही है और निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। कैंप लग रहा है आज शिवचंद साहब के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आउटरीच कैंप कुंदन नगर में लगाया गया, जहां पे कुंदन नगर एरिया और कवरेज एरिया को सबको पेशेंटों को बुलाकर यहाँ निःशुल्क दवाई दी जा रही है और निःशुल्क जाँचें की जा रही है। साथ ही साथ निःशुल्क कैंप किया जाए, इसमें वैक्सीनेशन का कैंप किया जा रहा है और साथ ही कोरोना की जांचें भी की जा रही है। इस एरिया में जितने भी कोरोना के पॉजिटिव होंगे तो सब निकल के आ जाएंगे, जो आएंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा। और मेरे साथ ही यहाँ पे सिद्धिविनायक ये डेंटल क्लिनिक के द्वारा से डॉक्टर वैभव जी भी आए हैं, वो भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कब चलेगा ये सर ये आज ही लगा है, फर्स्ट टाइम लगा है, तो ये सैटरडे को लगा है। वैसे अब एक सैटरडे छोड़ के एक सैटरडे हर एरिया में लगाना है हमको, तो ये सुबह 8 से 1 बजे तक चलता है। डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी, पुलिस लाइन चिकित्सालय, अजमेर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल, अजमेर। वहीं क्षेत्रीय पार्षद JK शर्मा ने बताया कि शिविर में सर्जन, दंत चिकित्सक, मेडिसन, टीकाकरण आदि का कार्य अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। यह शिविर CMHO के निर्देश पर लगाया गया है। इस तरह के शिविर एक शनिवार को छोड़कर दूसरे शनिवार को अलग अलग वार्डों में लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सके। आज वार्ड 45 के कुंदन नगर क्षेत्र के सामुदायिक भवन के अंदर चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके अंदर फिजिशियन की पूरी सुविधाएं हैं, जिसको भी BP, डायबिटीज़ या अन्य कोई बीमारी है वो यहाँ पे आके दिखा रहा है। साथ ही यहाँ पे डेंटिस्ट की भी सुविधा है, डेंटिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल द्वारा
जो भी निर्धन है, जो नहीं दिखा सकते हैं, उनको यहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं। वो निःशुल्क देखेंगे वहाँ पे उनके चिकित्सा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। इसके अलावा टीकाकरण भी यहाँ पे हो रहा है, दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही है, साथ ही यहाँ पर कोविड की भी जांच हो रही है। तो यहाँ पे पूरी सुविधाएं यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी जी का पूरा सहयोग रहा है और कैंप बहुत ही अच्छा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से पकड़े गए दोनों आरोपियों ने टाटा कैपिटल के नाम पर 20 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर हड़पे थे लाखों रुपए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम SI धर्मपाल मीणा के नेतृत्व में गाजियाबाद से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके लाई है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.25 साल पहले प्रेम नारायण गर्ग ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि टाटा कैपिटल के द्वारा उनके पास फोन आया जिसमें 20 लाख का लोन स्वीकृत करने की बात कही गई। इसकी एवज में उन्होंने 19,000 रुपए एक बार और 1,15,000 रुपए दूसरी बार प्रोसेसिंग फीस के नाम पर जमा करा दिए, लेकिन उनका लोन सैंक्शन नहीं हुआ। अपने साथ धोखा हो जाने पर उन्होंने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार लंबे समय से आरोपियों की तलाश में टीमें अलग अलग जगह भेजी गईं, लेकिन गाजियाबाद से पुलिस टीम को सफलता मिली और मुलजिम रवि कुमार और हेमचंद को गिरफ्तार कर लाया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी फर्जी अकाउंट खोलकर लोगों को लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी किया करते थे। इस काम में उनकी पूरी गैंग शामिल है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। आरोपी मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं, जिन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। शुरू करें। जी सर, क्या मुकदमा दर्ज हुआ था और किसको गिरफ्तार किया? थाना सिविल लाइन पे लगभग 1.25 साल पहले प्रेम नारायण गर्ग ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनके पास एक फ़ोन आता है जिसपे उनको कहते हैं मेरे को 20 लाख का लोन सैंक्शन कर देंगे। उस फ़ोन के विश्वास पे ये आदमी 19,000 रुपये एक और 1,15,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे उस एक अकाउंट में 2 अकाउंट में डाल देते हैं। फिर इनको पता चलता है वो फ़ोन फर्जी था, टाटा कैपिटल ने इनका लोन पास नहीं किया, इन्होंने छल में आके और वो पैसे जमा करा दिए। उस पर मुकदमा दर्ज किया है। उस पर काफ़ी लंबे समय से पुलिस प्रयास कर रही थी, कई बार टीमें बनाई गई। अभी श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार, एडिशनल SP साहब और CO साहब के आदेशानुसार हमने एक टीम भेजी थी। धर्मपाल जी मीणा और उनकी टीम वहाँ गई थी गाजियाबाद। काफ़ी लंबे प्रयास करने के पश्चात 2 मुलजिम रवि कुमार और हेमचंद को गाजियाबाद से लेके आई है। ये लोग लोन देने के नाम पे अकाउंट्स लोगों के खोल देते थे, फिर उस प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लोगों से चीटिंग करके उन अकाउंट्स को बंद कर देते। मुकदमा दर्ज में आगे इनकी गिरफ्तारी करके अनुसंधान जाएगी। सर, किस तरह की ठगी करते थे ये लोग? व्यक्ति को ये कहते थे आपका लोन हम पास करा देते हैं, व्यक्ति उस पर प्रोसेसिंग फीस करता था, टुकड़ों टुकड़ों वो पैसे लेके उस अकाउंट को बंद कर देते। पैसे भी नकदी बरामद हुई जो अभी इनको गिरफ्तार किया है। अब आगे प्रयास जारी। और भी कोई है इनके साथ बताया? अभी 2 मुलजिम, अभी तो इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ करेंगे और ये इनकी पूरी गैंग है। 2 व्यक्ति तो नहीं, 10 से ज़्यादा व्यक्ति है, लेकिन अभी इन 2 लोगों को क्या नाम है? एक का नाम रवि कुमार है और एक का नाम हेमचंद है। दोनों को गाजियाबाद से लाए हैं और ये मूल मथुरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी तो इन्होंने यही वारदात बताई। बाकी इस तरह की गैंग में ये काम करते हैं, जैसे अनुसंधान आगे जारी होगा और बात। ठीक। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल को किया स्थगित। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया को दी जानकारी।
Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sports academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. शनिवार को राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई थी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर जिले में 108 एम्बुलेंस कर्मियों को अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसमें एम्बुलेंस वाहनों में कोरोना के मरीजों को लाने के लिए बचाव के संसाधन, वाहनों की समय पर मरम्मत, जीवन रक्षक उपकरण आदि शामिल है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते 26 सितंबर को प्रातः से सभी 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मी अपनी सेवाएं बंद कर हड़ताल पर उतर गए। लेकिन प्रशासन से बातचीत के बाद यथाशीघ्र समस्याओं के निवारण का आश्वासन मिला है, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हड़ताल को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे हैं 108, 104 में, इनको वेतन से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित, डीजल नहीं लेने से संबंधित इस तरह से इनको समस्याएं आ रही थी। उसके लिए हम लोगों ने 21 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, एम्बुलेंस संचालक कंपनी को ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की थी। कल हमने दोबारा उनको ज्ञापन देके एक अल्टीमेटम दिया था कि यदि वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो कल से हम एम्बुलेंस सेवाएं नहीं चलाएंगे। अभी जो वार्ता हुई है, कंपनी स्टेट हेड से वार्ता हुई है और से, तो उन्होंने हमसे समय मांगा इसको समस्या समाधान करने के लिए, तो वो लिखित में हमें पत्र दे रहे हैं कि इसलिए हम लोग इसको स्थगित किया जा रहा है। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।